सोचो अगर रैंगोकू डीमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट कर लेता तो क्या होता। अकाज़ा के साथ उसकी फाइट एक लेजेंडरी बैटल बन जाती और पूरा डीमन स्लेयर स्टोरी चेंज हो जाता। इस वीडियो में हम बात करेंगे रैंगोकू वर्सेस अकाज़ा मार्क के साथ कौन जीतेगा, स्टोरी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता, क्या अकाज़ा की कहानी वहीं खत्म हो जाती। एनीमे लवर्स, अगर आपको रैंगोकू की फाइट स्पिरिट पसंद है तो अभी लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, रैंगोकू वर्सेस अकाज़ा फाइट पावर बूस्ट। एनिमे लवर्स, बिना किसी स्पेशल एबिलिटी के भी रैंगोकू ने अकाज़ा को इतना प्रेशराइज किया कि उसको डीमन बनने का ऑफर देना पड़ा, लेकिन डीमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट होता तो रैंगोकू की स्पीड लाइटनिंग फास्ट हो जाती, उसके अटैक्स और डेडली हो जाते जो अकाज़ा की रीजनरेशन को भी ओवरपावर कर सकते थे। उसका नाइन्थ फॉर्म रैंगोकू अल्टीमेट अटैक अकाज़ा के लिए एक मौत का फरमान होता। तो तुम्हें क्या लगता है, बिना मार्क के भी रैंगोकू ने अकाज़ा को रोक दिया तो मार्क के साथ क्या होता? भाई अगर अब तक वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, क्योंकि आगे जो सिनेरियोस बताने वाला हूँ वो माइंड ब्लोइंग होंगे। सेक्शन 2, क्या रैंगोकू जीत सकता था? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर मार्क एक्टिवेट होता तो रैंगोकू क्या जीत पाता? सिनेरियो 1, रैंगोकू डिस्ट्रॉयज अकाज़ा। रैंगोकू की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी अपर मून लेवल तक पहुंच जाती। अकाज़ा का हमेशा फाइट एंजॉय करने का हैबिट उसके खिलाफ चला जाता। अगर रैंगोकू ने उसका एक भी मेजर वाइटल पॉइंट कट कर दिया तो अकाज़ा रीजनरेट नहीं कर पाता और फाइट वहीं खत्म। सिनेरियो 2, रैंगोकू वर्सेस टाइम इज इक्वल टू अकाज़ा की हार। अगर मार्क की वजह से रैंगोकू और लंबी फाइट कर पाता तो सुबह तक फाइट खींच सकता था। अकाज़ा की सबसे बड़ी वीकनेस सनलाइट। अगर रैंगोकू बस थोड़ा और टाइम टिक जाता तो अकाज़ा सूरज निकलते ही जल कर खत्म हो जाता और स्टोरी वहीं पर एंड होती। सिनेरियो 3, अकाज़ा भागने की भी सोच नहीं पाता। ओरिजिनल फाइट में अकाज़ा सिर्फ इसलिए बचा क्योंकि उसने अपनी बॉडी रैंगोकू से छुड़ाकर भाग ली, लेकिन अगर रैंगोकू मार्क के साथ और ज्यादा फोर्स लगा पाता तो अकाज़ा मूव भी नहीं कर पाता और वहीं पर मर जाता। भाई अगर तुम्हें भी लगता है कि रैंगोकू की विक्ट्री पॉसिबल थी तो लाइक का बटन तोड़ दो और सब्सक्राइब का बटन फायर ब्रीथिंग से जला दो। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सेक्शन 3, स्टोरी पे इम्पैक्ट अल्टरनेट टाइमलाइन। अगर रैंगोकू जिंदा रहता तो स्टोरी का पूरा फ्लो चेंज हो जाता। तांजीरो, ज़ेनित्सु और इनोसुके ओवर पावरफुल बन जाते क्योंकि उन्हें एक परफेक्ट मेंटोर मिलता। अकाज़ा के मरने के बाद अपर मून्स और भी ज्यादा कॉशियस हो जाते। मुजान भी जल्दी एक्शन ले लेता। रैंगोकू फ्यूचर फाइट्स में अपर मून 2 या फिर अपर मून 1 तक पहुंच सकता था, बट दोस्तों यहाँ एक प्रॉब्लम थी। डीमन स्लेयर मार्क वाले वॉरियर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। रैंगोकू वैसे भी अपनी फैमिली का एक ही सर्वाइवर था और अगर उसकी जिंदगी और कम हो जाती तो फ्यूचर बैटल्स में मुजान उसको अपना पहला टारगेट बनाता। सोचो रैंगोकू वर्सेस कोकोशिबू होता तो क्या रैंगोकू जीत पाता या कोकोशिबू से वही खत्म कर देता? अगर ये भी देखना चाहते हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ। एनिमे लवर्स, ये एक अल्टरनेट टाइमलाइन थी जिसमें रैंगोकू मार्क एक्टिवेट करता है। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या अकाज़ा की कहानी यहीं खत्म हो जाती या फिर स्टोरी वैसे ही रहती? कमेंट करो और बताओ। और अगर ऐसे ही ईपिक डीमन स्लेयर थ्योरीज चाहिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हाइप्ड एंड कीप स्लेइंग। सायोनारा।